ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2024 की बाप दादा की मीठी मीठी मुरली। बाबा ने कहा, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन ऊंच पद पाना है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से ही तुम्हारी कट उतरेगी और कोई रास्ता नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। अब बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है, तो आग लगा देती हैं, नुकसान करती हैं। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय ये दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब खिसती नहीं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो ही आकर सब राह समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझते हैं। भक्ति में तो अनेकों में बुद्धि योग लगाते हैं, उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं, किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं, मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना।
वहाँ विश्व में सुख, शांति, पवित्रता आदि सब कुछ है। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। विस्तार है, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो ज़रूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति।